गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस प्यारी से इंटरेस्टिंग कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तब की है जब फरीदाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर राजीव भगत के साथ नीना की बात थी। वास्तव में ये दास्तां कुछ और ही है। हालांकि नीना उन दिनों डॉक्टर भगत के साथ थी, ये तो मुझे पता था, मगर नीना के दिमाग में क्या आया और असल में ये सब क्या हुआ, ये सब कुछ और ही बात थी। बात कुछ यूँ था कि नीना मेरी धर्मपत्नी है और वो देखने में काफ़ी आकर्षक है। कोई भी उसे देखकर पहली ही नज़र में पसंद कर सकता है। अब बात यह है कि हम फरीदाबाद आए थे, यहाँ पे हम रहने लगे थे फरीदाबाद में। इसी बीच नीना को अपने रूटीन चेकअप की ज़रूरत हुई, तो मैंने उसे सभी सुविधा युक्त सरकारी हॉस्पिटल बादशाह खान हॉस्पिटल में जाने का सजेस्ट किया। इस पर नीना मुझे भी साथ चलने के लिए कहा, मगर मेरे पास समय ना था। मगर अपनी जान को अकेले जाने भी नहीं जाना चाहता, तो छुट्टी लेकर मैडम के साथ हो लिया। नीना को सजते संवरते 2 घंटे लग गए। हम लोग हॉस्पिटल करीब 1 बजे पहुंचे। डॉक्टर के हर केबिन में खचाखच भीड़ थी। खैर गायनोकोलॉजिस्ट को मैडम दिखाने में कामयाब हुई और चेकअप के लिए रेडियोलॉजिस्ट को रेफर कर दिया। वहाँ डॉक्टर भगत, जो पेशेंट देखने में बहुत व्यस्त थे, उनके सहायक ने पहले ही बता दिया कि आज डॉक्टर साहब आपकी चेकअप नहीं कर पाएंगे मैडम, आप कल आइए। ये सुनकर जब मैंने मीना को घर चलने के लिए कहा तो उसने मुझे जोरदार तरीके से कहा, तुम बड़े कमाल के हो, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन रुको ना। मैं इस बात पर मुस्कुरा दिया। तब तक मेरा एक प्रोफेशनल मित्र नज़र आ गया था। हाय हेलो के बाद उसने इमरजेंसी में मेरा 2 घंटे का समय मांगा। कहीं दूर जाना नहीं था, हॉस्पिटल के पास ही उसका काम था, मगर वाइफ का बहाना बनाया तो नीना ने बीच में दखल देते हुए कहा, उसे 2-3 घंटे तो लगेंगे ही, इतने में आप भाई साहब का काम भी कर लें। नीना की बात में वजन दिख रही थी। वैसे भी हम दोनों पति पत्नी बहुत ईमानदार थे, तो मैंने कहा ठीक है। लिहाजा मैं अपने मित्र के साथ हॉस्पिटल कैंपस से बाहर निकल गया। करीब 2-3 घंटे बाद मैं वापस आया तो हॉस्पिटल में बिल्कुल सुनसान माहौल था। मैं सीधा डॉक्टर के केबिन में पहुंचा तो उस समय कोई पेशेंट ना था और ना ही डॉक्टर साहब का असिस्टेंट या कंपाउंडर। डॉक्टर साहब और नीना हंस के गप्पे लड़ा रहे थे। मुझे देखते ही नीना डॉक्टर साहब से कही मेरा परिचय करवाई। डॉक्टर राजीव भगत ने मुझे बेहद अपनेपन से मिले। अपने ड्राइवर से निकालकर उन्होंने चॉकलेट के साथ मेरी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उधर नीना डॉक्टर साहब की तारीफ में कसीदे पढ़ रही थी, तो डॉक्टर भी कुछ पीछे नहीं थे। माहौल देख मैं समझ गया कि कुछ बात तो है। बहरहाल डॉक्टर से विदा लेकर हम घर की तरफ रवाना हुए, मगर नीना तब तक डॉक्टर भगत के केबिन में थी। उसे क्या बात थी मुझे नहीं पता। मुझे वो बातें शेयर करने के लिए घर पहुंचने ही नीना ने सिरदर्द का बहाना बनाया, तो अभी घर पे कोई नहीं था, लिहाजा मुझे भी थकान और सिरदर्द का बहाना करना पड़ा। खैर नीना ने हम दोनों को घंटे भर आराम करने के बाद शोरगुल न करने और शांति के साथ होमवर्क करते रहने को कहा। अब भीतर से दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं नीना के साथ बात करने लगा, जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। वो अपनी बात बोल रही थी और मैं भी उसकी बात बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सुन रहा था। कहानी तो मैं समझ चुका था, मगर लिहाजा मैं अपनी नीना की जुबानी सुनने को बेताब था, तो हम दोनों बातें करने लगे। नीना ने अपने शब्दों में बताया कि हुआ क्या। तब तक करीब 2:15 बज चुके थे और डॉक्टर भगत सिंह सभी पेशेंट निपटा चुके थे। ये सारी बातें नीना बता रही थी। रूटीन के काम बंद होने का समय था।
असिस्टेंट जा चुका था और डॉक्टर साहब अपनी रिपोर्ट बनाने में जुटे थे। तभी कंपाउंडर ने नीना को अगले दिन आने के लिए कहा, क्योंकि वो खुद भी जा रहा था। मगर नीना ने जब उसे डॉक्टर से केवल 1 मिनट मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया तो डॉक्टर ने आवाज़ देकर कहा, दाता दीन, तुम मैडम को भेज दो। इसके बाद लगे हाथ उन्होंने अपने कंपाउंडर को जाने की इजाज़त दे दी। नीना जैसे ही डॉक्टर के केबिन में गई तो डॉक्टर पहले ही वहाँ पर था और वो वहीं पे खड़ा था। फिर डॉक्टर से उसने अपनी चिकित्सा करवाई। सब कुछ ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर से करीब 15 दिन बाद वापस आने के लिए कहा। उसके बाद नीना के साथ डॉक्टर की बातचीत हो ही रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल सुनसान हो चुका था और मैं अभी तक उसके पास आया नहीं था। तो नीना डॉक्टर साहब से ऐसे बात कर रही थी जैसे मानो कब से इतनी औपचारिकता हो, जान पहचान हो। काफ़ी देर दोनों की इसी तरह बात चलती रही और इसी तरह बात चलने के बाद फाइनली डॉक्टर ने नीना को प्रपोज किया। अब नीना ये बात पहले ही समझ चुकी थी कि डॉक्टर नीना को कुछ न कुछ तो ज़रूर बोलेगा, इसीलिए वो बहुत ही शांत लहजे से बोली, मगर मैं तो शादीशुदा हूँ। डॉक्टर ने कहा, आप शादीशुदा हैं तो क्या ही दिक्कत है, मैं तो आपको बस प्यार करने बोल रहा हूँ, आपको शादी करने थोड़े ना बोल रहा हूँ। नीना समझ चुकी थी, वैसे वो बहुत समझदार थी। तो नीना ने कहा, डॉक्टर साहब ये तो बड़ा ही गलती है, अभी मैं आपसे पहली दफ़ा मिली हूँ और अभी आप शादी की बात कर रहे हैं। खैर कुछ देर ऐसे ही बातचीत बरकरार रही और फिर नीना डॉक्टर से बात ही कर रही थी, मैं पहुँच गया। फिर नीना को लेकर मैं घर आ गया। फिर आगे चेकअप में जब नीना गई तो अकेले गई। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। जानना चाहते हैं क्या? तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट का इंतज़ार कीजिए जो जल्दी आएगा। आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो आपके सामने हाजिर है। टिल देन मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।